21 सितंबर 2023 को इंडिया ने कनाडा में अपने वीज़ा सर्विसेज को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है। एज अ कॉन्सिक्वेंस कनेडियंस इंडियन वीज़ा के लिए थोड़े समय के लिए शायद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंडिया ने ऐसा क्यों किया? रीज़न बहुत ही सिंपल है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग में शायद इंडिया का कुछ रोल है। इंडियन गवर्नमेंट को ये एलिगेशंस एकदम ही एब्सर्ड और मोटिवेटेड लग रहे हैं एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस उन्होंने ये स्टेप ऑफ सस्पेंडिंग वीजा सर्विसेज इन कनाडा लिया हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरदीप सिंह निज्जर कौन है, उनके कारण ये दोनों देशों में ऐसी कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी हुई है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कंट्रोवर्सी मुझे और आपको क्या फर्क पड़ सकता है। वी विल अंडरस्टैंड द इशू ऑन 3 फ्रंट्स। वन इज द पीपल फ्रंट, सेकंड इज द ट्रेड फ्रंट एंड थर्ड इज द इन्वेस्टमेंट फ्रंट्स। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगर आपने 1 मिनट निकालकर चैनल को सब्सक्राइब किया उससे हमें बहुत ही फायदा होगा। हरदीप सिंह निज्जर का जन्म इंडिया में जालंधर प्रोविंस में हुआ था। 1997 में वो इंडिया छोड़कर कनाडा चले गए। कनाडा में इनिशियली उन्होंने एक प्लम्बर के तरीके से काम किया और बाद में वो इन रिलीजियस पोजीशंस बहुत ही आगे चलते चले गए इन गुरुद्वारा ऑफ सरी रीजन इन कनाडा। इंडिया के लिए हरदीप सिंह निज्जर एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है जिन्होंने बहुत सारे क्राइम्स किए, मेजरली 2। नंबर 1, इंडिया को ये लगता है कि उन्होंने इंडिया पे अटैक करने का प्रयत्न किया है एंड सेकंड, इंडिया को ये भी लगता है कि उन्होंने कुछ मोबिलाइजेशंस ऐसे किए जिसके कारण सिख इन इंडिया आर गेटिंग ट्रेनिंग टू एंगेज इन टेररिस्ट एक्टिविटीज। बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस इंडिया के नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने उनको एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट एब्सकॉन्डर मतलब भगोड़ा माना हुआ है और उनके सिर पे 10 लाख रुपीस का प्राइज भी है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जून 2023 में सरी रीजन ऑफ कनाडा में हुई थी। लोकल कैनेडियन पुलिस का ये मानना था कि शायद 2 थियरीज है बिहाइंड द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। नंबर 1 थियरी इज कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म के कारण शायद उनकी हत्या की गई एंड नंबर 2 थियरी इज कि लोकल डिस्प्यूट्स के चलते शायद उनकी हत्या की गई। जो सिख एक्सट्रीमिस्ट्स है इन कनाडा, दे आर बिलीविंग दैट इंडिया इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर बिकॉज लास्ट 45 दिनों में, मतलब हरदीप सिंह निज्जर के जून के किलिंग के 45 दिनों से पहले 2 और सिख खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की भी हत्या की गई थी ऑन ग्लोबल फ्रंट्स। पहले थे परमजीत सिंह जिनकी लाहौर में हत्या की गई थी और दूसरे थे अवतार सिंह जिनकी मृत्यु लंदन में हुई थी। इंडिया कनाडा इश्यू को हम 3 फ्रंट्स पे स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1 इज पीपल, नंबर 2 इज ट्रेड एंड नंबर 3 इज इन्वेस्टमेंट्स। अगर पीपल की बात करें तो खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपत वन पन्नून ने एक थ्रेट वीडियो जारी किया है जहां उन्होंने इंडो कैनेडियन हिंदूज को एक वार्निंग दी है दैट दे शुड गो बैक टू इंडिया। इंडियन पॉपुलेशन जो आउटसाइड इंडिया रहता है उसका 5.26% इज स्टेशन्ड इन कनाडा। अगर हम कनाडा के पॉपुलेशन की बात करें तो 4% ऑफ कैनेडियन पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ इंडियंस। इट इज कनाडाज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो इंडियंस कनाडा में रह रहे हैं वो सेफ रहे। I will tell you how Canada is bound to keep interests of Indian people safe in their land. Reason बहुत ही simple है. You will be surprised to know that every 7th Indian student which goes out to study goes to Canada. कनाडा के टोटल ओवरसीज स्टूडेंट्स में से 40% स्टूडेंट्स आर इंडियंस। Fees paid by Indian students are 3 to 5 times the fees paid by Canadian students to same private universities. अगर इंडिया अपने स्टूडेंट्स पे सैंक्शंस लगा देता है that they cannot go abroad to study in Canada, शायद कैनेडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम हिल जाएगी। I'll give you an example. 2015 में सऊदी अरेबिया और कनाडा का एक डिप्लोमेटिक इशू हुआ था ऑन अकाउंट ऑफ किलिंग ऑफ अ जर्नलिस्ट नेम जमाल खाशोगी। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डिप्लोमेटिक इशू सऊदी अरेबिया ने अपने 15,000 स्टूडेंट्स जो कनाडा में पढ़ रहे थे उनको तुरंत ही वापस सऊदी अरेबिया बुला रहा था। As a consequence, you will not believe that a private university in Canada named Laurentian University collapsed because it became insolvent. ऐसा माना जाता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट $30 billion टू कनेडियन इकोनॉमी। 40% ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। अगर हम $30 billion का 40% करते हैं तो वो हो जाता है $12 billion। इंडिया और कनाडा का बायलैटरल ट्रेड है रफली $9 बिलियन। मतलब इंडियन स्टूडेंट्स
कनाडा में जाके ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एज कम्पेयर टू द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। ये जो कंट्रीब्यूशन इंडियन स्टूडेंट्स का है इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फीस बट हैज़ अ बिग कास्केडिंग इफेक्ट ऑन अदर सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट। इंडियन स्टूडेंट्स जनरली रेंट आउट रियल एस्टेट इन मेट्रो सिटीज लाइक टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी एक्सेट्रा। अगर इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा से वापस आ जाते हैं या फिर इंडिया पुट सैंक्शंस ऑन स्टूडेंट्स गोइंग टू कनाडा, ये रेंटल मार्केट इन दिस मेट्रो सिटीज इज ऑल्सो गोइंग टू बी impacted big time. One another major blow to Canadian economy would be कि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ही लो वेज पेइंग जॉब्स करते हैं इन कनाडा। If these jobs are cut because Indian students are not available as workers in Canadian economy को एक बहुत ही acute labor shortage होने वाला है। A lot of Indian students study in Canada and after that they stay in Canada, apply for PR and work in Canada on a work permit. As a consequence, Canada को बहुत ही affordable labor प्राप्त होता है through this particular system. If Indian students stop going abroad to Canada for education, Canada will face a lot of impact in their labor workforce also. Labor cost would skyrocket and Canadian economy would be in a big jeopardy. कनाडा का टोटल पॉपुलेशन कुछ 4 करोड़ के आसपास है, जो दिल्ली का पॉपुलेशन है। कनाडा इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइज इन द एंटायर वर्ल्ड। अगर इंडियन पीपल डोंट गो टू कनाडा टू स्टडी एंड वर्क, आई डोंट नो व्हाट शैल हैपन टू द कैनेडियन इकोनॉमी इन द लॉन्गर रन। द सेकंड लीवर विच वी हैव टू स्टडी इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट इज ट्रेड। इंडिया और कनाडा का बायलैटरल ट्रेड हमने पहले ही सेक्शन में बात की, इज अराउंड $9 बिलियन। इंडिया कनाडा से इंपोर्ट रफली 3.5 या 3.6 बिलियन डॉलर्स के गुड्स करता है एंड इंडिया एक्सपोर्ट्स अराउंड $4 बिलियन ऑफ गुड्स। आपने सही पहचाना, इंडिया इज इन ट्रेड सरप्लस विद कनाडा, मतलब इंडिया जितना कनाडा से इंपोर्ट करता है उससे ज़्यादा वर्थ के गुड्स कनाडा को एक्सपोर्ट करता है। इंडियन इंपोर्ट्स आर मेजरली मिनरल फ्यूल्स, इंडियन एक्सपोर्ट्स आर मेजरली केमिकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब अगर कल चल के इंडिया और कनाडा में टेंशंस हो गए तो इंडिया इज नॉट एट द रिसीविंग एंड एज मच एज कनाडा इज इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड ऑल्सो। इंडिया का कनाडा के साथ का बायलैटरल ट्रेड इज 0.7% ऑफ द टोटल ट्रेड। इंडिया का इन एब्सोल्यूट टर्म्स बायलैटरल ट्रेड विद नेपाल एंड ताइवान इज मच मोर देन द बायलैटरल ट्रेड विद कनाडा। The third and the last lever which may get impacted on account of India-Canada issue is investments. Investments जो इंडिया को कनाडा से मिलते हैं is around 0.5% of the total foreign direct investment which India receives. इंडिया को ये इन्वेस्टमेंट जनरली दो फॉर्म में मिलते हैं। एक होता है पेंशन फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट मिलता है और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं। पहले हम पेंशन फंड्स को स्टडी करेंगे, फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को स्टडी करेंगे। कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड CPPIB इंडिया में जनरली दो फॉर्म से इन्वेस्ट करता है। नंबर 1 इज थ्रू शेयर होल्डिंग, नंबर 2 इज थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो इट इज इन्वेस्टेड इन रफली 6 लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया। द इन्वेस्टमेंट्स आर अराउंड 16,000 crores। एंड अगर हम अनलिस्टेड स्पेस की बात करें देन द पेंशन बोर्ड इज इन्वेस्टेड इन अराउंड 5 अनलिस्टेड कंपनीज एंड द इन्वेस्टमेंट इज वंस अगेन अराउंड 16,000 crores। अगर हम लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो द मेजर इन्वेस्टमेंट्स आर इन कंपनीज लाइक कोटक महिंद्रा बैंक, जोमैटो, पेटीएम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोटक महिंद्रा बैंक का 2.68% स्टेक इज विथ द कैनेडियन पेंशन बोर्ड विच अमाउंट्स टू रफली 9,500 crores। अगर हम जोमैटो की बात करें तो 2.37% ऑफ जोमैटो स्टेक इज विद द pension board again and the valuation of this stake is around 2,000-3,000 crores. Other than this, pension fund has also invested in companies like Delivery, Nykaa, ICICI Bank, Paytm, etc. जैसे हमारी बात हुई। In the unlisted space, the pension board has invested in companies like Editas, Byju's, Flipkart, so on and so forth. अगर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की बात करें देन दिस पेंशन बोर्ड, द कैनेडियन पेंशन बोर्ड हैज फोर्स्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद कंपनीज लाइक L&T, Piramal, mainly in the infrastructure space. Now, the $1 million question is कि what will happen to these investments on account of India-Canada issue? बहुत ही सिंपल है। विल स्टडी द इम्पैक्ट इन 2 horizons. नंबर 1 इज शॉर्ट टर्म होराइजन, नंबर 2 इज लॉन्ग टर्म होराइजन। अगर हम शॉर्ट टर्म होराइजन की बात करें तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द स्टॉक्स लाइक कोटक बैंक, पेटीएम, जोमैटो may correct a little bit, but I don't think that the correction would be much because these stocks are either rightly valued or discounted. ये overvalued stocks नहीं है।
अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करें देन डेफिनेटली आई फील कि बहुत ज़्यादा करेक्शंस नहीं होने वाले इन दी स्टॉक्स। दिस इज वंस अगेन बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। नंबर 1, पेंशन फंड्स जब भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं दे डू फैक्टर इन कि कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशंस होंगे इन द शॉर्टर टर्म विच विल देन आयरन आउट इन द लॉन्गर टर्म। तो वो हेस्टिली कुछ अपने स्टेक्स को वापस खींच लेंगे या फिर ऐसा करेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज जनरली बहुत कम होती है। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोस कि दीज फंड्स में इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम। ऐसा कॉन्सिक्वेंस अगर कुछ स्टेक सेल होता है बाय दिस कैनेडियन पेंशन फंड देन द गवर्नमेंट विल एंश्योर दैट देयर इज इनफ लिक्विडिटी थ्रू अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स सो दैट द शेयर्स ऑफ दीज कंपनीज डू नॉट क्रैश टू अ लार्जर एक्सटेंट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इन द स्टॉक्स विच वी डिस्कस्ड, आपको कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यू शुड डेफिनेटली नॉट सेल योर पोजीशंस। इंस्टेड अगर थोड़े से स्टॉक्स करेक्ट होते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपको ज्यादा बाय करना है कि नहीं ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल्स एंड योर इन्वेस्टर आउटलुक फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। द ओनली ऑब्जेक्टिव विच आई हैव इन दिस वीडियो इज टू एजुकेट यू अबाउट हाउ टू स्टडी मैक्रो व्हाइल पिकिंग अप स्टॉक्स। अगर हम कैनेडियन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो दे हैव इन्वेस्टेड अराउंड 1.77 लाख करोड़ इन द इंडियन इकोनॉमी। इसमें से मेजरली लाइक 1.51 लाख करोड़ इज थ्रू इक्विटी एंड सम 21,000 करोड़ इज थ्रू डेट। दिस पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर वेरी साउंड इन्वेस्टर्स जिन्होंने ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस को डेफिनेटली अंडर कंसिडरेशन लिया है while investing in Indian economy. As a consequence, I don't see that these people will run to buy their stakes out, run to take their money back when these tensions are occurring at present. तो ऑल ऑन हमने ऑब्जर्व किया कि दे मे बी पीपल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया डज नॉट हैव टू वरी। आई विल गिव यू सॉलिड रीजन व्हाई इंडिया शुड नॉट वरी। अगर हम कैनेडियन इकोनॉमी को लास्ट 2-3 साल में स्टडी करते हैं, यू विल फाइंड दैट द इकोनॉमी ऑफ कनाडा हैज स्टॉल्ड, द ग्रोथ हैज नॉट बीन इंक्रीजिंग, इट हैज स्टॉल्ड, द कंज्यूमर स्पेंडिंग हैज रिड्यूस्ड, द रिटेल स्पेंडिंग हैज रिड्यूस्ड एंड द इन्फ्लेशन हैज बीन वेरी हाई, पीपल आर टेंस्ड, देयर इज जॉबलेसनेस इन द मार्केट। ऑन द ऑपोजिट साइड अगर इंडिया की बात करें तो द ग्रोथ हैज बीन इंक्रीजिंग बिफोर एंड आफ्टर द पैंडेमिक, कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड परचेसिंग पावर हैज इंक्रीज्ड, इन्फ्लेशन increased but is now in control and it's a positive sign for growth. As a consequence, Canadian economy को सोचने की जरूरत है. Indian economy is already in a good side. 3 reasons which show that India is in a better position than Canada. Number 1 reason, Canada ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इन इंडिया. इसका मतलब ये है कि कैनेडियन इन्वेस्टर्स, बोथ पेंशन फंड एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फील दैट इंडिया इज गोइंग थ्रू अ ग्रेट ग्रोथ फेज. अगर कोई बंदा अपना पैसा डालता है तो उसको पता है कि ये कंट्री, ये इकोनॉमी, ये मार्केट ग्रो होने वाला है, तब भी वो पैसा डालेगा. नंबर 2, कैनेडियन बिजनेसेस फील दैट इंडिया इज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग. कनाडा के पास टेक्नोलॉजी डेफिनेटली होगी, लेकिन इंडिया के पास लेबर एंड टेक्नोलॉजी दोनों है. कनाडा को पता है कि इंडिया इज अ वेरी गुड मार्केट फॉर वैल्यू बेस्ड लेबर, रेलेवेंट लेबर, एंड हेंस इट इज द ओनली डेमोक्रेसी which can provide an alternate to China in this times of 2020s, 30s and 40s. Number 3, कनाडा को ये पता है कि Indian students form a 40% constitution of its overseas students which come to it for studying. As a consequence, Indian students are the mainstay. They contribute around 20 to 24 billion dollars when it comes to this education market, which is an important mainstay of Canadian economy. In short, India has an upper hand and a better position when it comes to current India-Canada conflict. Indians को worry करने की जरूरत नहीं है. Number 8, Indian people who are studying outside or Indian people who are resident outside should not panic at all, should not worry at all. They may face short-term inconveniences, but they should not worry. Indian students who are planning to go to Canada in the next few semesters should have some options open, जिसके कारण अगर कोई bilateral tensions हुए, so their education and their time of education is not compromised. Number 2, Indian exporters and importers should also not worry at all as far as bilateral trade is considered. They should definitely have some options open up, जिसके कारण अगर कुछ sanctions आते हैं for short term or medium term, they have other avenues to export goods to or import goods from.
नंबर 3, इंडियन इन्वेस्टर्स शुड ऑल्सो नॉट बी वरीड कि अगर कैनेडियन पेंशन फंड या कैनेडियन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खींच लिया तो इंडियन कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस गिर जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक एडिक्वेट स्टेप्स एंड दिस पेंशन फंड्स फ्रॉम कनाडा आर ऑल्सो वेरी मच्योर कि वो इतना जल्दी पैसा वापस नहीं खींचेंगे, उनका भी लॉस है। इसलिए इंडियन इन्वेस्टर्स शुड होल्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड इफ देयर इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी दे कैन थिंक ऑफ बाइंग एट फॉलन प्राइसेस। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपके लिए ऐसी केस स्टडीज लाना मुझे बहुत पसंद आता है एंड वी आर क्रिएटिंग अ फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी फॉर ऑल ऑफ यू प्रेजेंट आउट देयर। यू द यंग entrepreneurs and you the young students need to learn the basics and we are here to provide it free to all of you। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपके सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू फॉरवर्ड कीजिए सो दैट दे आर ऑल्सो अवेयर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया कनाडा इश्यू ऑन देयर बिजनेसेस और ऑन देयर लाइफ्स। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है व्हाट आउट ऑफ द 3 पीपल, इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड वुड बी अ मेजर इम्पैक्ट ऑन इंडिया बिकॉज ऑफ इंडिया कनाडा कॉन्फ्लिक्ट। आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। इतना प्यार देने के लिए खूब खूब धन्यवाद।